वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूं टॉपिक मीडियन। गाइस ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। आपको पता है मीडियन हम तीन सीरीज जैसे हमारी होती है उसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज हम अगली वीडियो में करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले तो इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं आप सीधे शुरू कर देते हो। आपको मैं पहले फॉर्मूला या जिसको हम कहते हैं क्या स्टेप्स आएंगे उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अरेंज द सीरीज। अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को कैलकुलेट करना होता है। तो ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो अप्लाई द फॉर्मूला में हमारा मीडियन कैसे आएगा, इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 अपॉन nth आइटम। ठीक है जी, तो इस केस में हमारा इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, और स्टेप 3 में आगे हमारे पास दो तरीके के बन जाते हैं। इफ सीरीज इज इवन और इफ सीरीज इज ऑड। तो इस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम आंसर को सॉल्व करें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब सबसे पहले ऐसे इसके दोनों मेथड्स की, तो पहले इवन की बात करेंगे तो हम इवन ही लेंगे। 8 वाली सीरीज ले रहा हूं क्योंकि वो इवन है। तो गाइस बाकी मैं इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया ना? ओके, तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज का ही मीडियन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम सीरीज है इवन। ठीक है जी, तो आपको ये गिवन होता है, मतलब क्वेश्चन में लिख रहा हूं व्हेन सीरीज इज इवन। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, और फॉलोइंग सीरीज कैसे होती है वो क्वेश्चन का पार्ट होगा। वो है पहले 71 72 71 72 64। ठीक है जी, और क्या 68। ठीक है जी, उसके बाद क्या है 70, फिर 76, फिर क्या है गाइस 73 एंड 75। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है जी, तो हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मैं असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे पहले सीरीज आ जाएगी x, तो यहां सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये n by 8 आ गया। n तो 8 आ गया ना। चलिए अब पहले सबसे पहले तो सबसे छोटा हो गया 64, उसके बाद 68, उसके बाद तीसरा क्या है 70, फिर 71। ऐसे साथ में टिक करते जाओ ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी फिगर हो चुकी है, कौन सी रेपिटेटिव अभी रहती है। 72 के बाद 73 और उसके बाद 75 एंड 76। ठीक है, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन वाला। ठीक है, मीडियन का जो फॉर्मूला यहां n लिखेंगे n + 1 / 2 आइटम। ठीक है जी, तो इसमें क्या आएगा, मीडियन कैसे आएगा रे, ये 8 + 1 है ना, तो 9 और ये आ जाएगा 2th आइटम। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया, m = 9/2 दैट इज 4.5th आइटम। ठीक है जी, 4.5th आइटम। तो अब हमें इसके लिए मीडियन कैसे चाहिए, मीडियन एग्जैक्ट तो ऐसे नहीं आएगा, 4 और 4.5 इसको मतलब इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब मीडियन कैसे आएगा, एक तो 4th आइटम प्लस 0.5 5th माइनस 4th आइटम। ठीक है, अपॉन, इसको अपॉन करेंगे जो भी, क्योंकि मैंने वो हाफ पहले लगा दिया। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मीडियन कैसे आया, 4th आइटम कितनी बेटा 71 और प्लस आधा, क्योंकि हाफ है ना ये 4, 4th आइटम तो पूरी 1.5,
फिफ्थ कितनी आइटम है 72 माइनस 71, 72 में से 71 माइनस कर देना हमें, तो मीडियन कितना आया है 71 प्लस 0.5, तो इसका एक आया। हाँ जी, ये कितना एक ही आएगा ना, तो मीडियन कितना आया 71 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही रहेगा, तो मीडियन कितना आ गया 71.5। तो यही आंसर हमारा, ये देखिए। तो गाइस इसको नोट करिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं जिसमें सीरीज ऑड होगी, ठीक है जी। तो आपको समझ लग गया ना गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट हो, चले आगे, ओके जी। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, इसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना है वो अब सीरीज जब ऑड होगी, तो क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूं गाइस। आपके पास जो भी बुक है किसी भी पब्लिशर की, किसी भी ऑथर की, आप उसमें से क्वेश्चन खुद करके देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत यूनिक क्लासिक से आप करते आ रहे हो, ये आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन की तरह ही होना चाहिए, इस पे ज्यादा टाइम और एनर्जी मत लगाना, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाते हैं ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन सीरीज इज ऑड, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो अब मैं वो सीरीज ले रहा हूँ जिसमें 3 4 5 6 7, हाँ, तो यहाँ पे 140 142 42, ठीक है जी। उसके बाद 144 144 145, ठीक है, 147 149 और 151। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो सीरियल नंबर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें x को लेना है, इसको हमें सबसे जूनियर से शुरू करना है, जूनियर मतलब सबसे छोटा, 140, फिर 142 144 145 147 149 151। तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, वही लगाना है n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, ठीक है जी। तो इसके लिए m कितना आएगा, n कितना है हमारे पास 7, तो ये 7 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, ठीक है जी, 2th आइटम आ गया, ठीक है जी। m कितना आ गया 8 बाय 2th आइटम इज इक्वल टू 4th आइटम, ठीक है जी। तो मीडियन 4th आइटम मतलब 145, तो मीडियन इस केस में कितना आ गया 145, सो मीडियन इज 145। तो ये रहा आपका इंडिविजुअल सीरीज में दोनों तरीके से कैसे आएगा, जब सीरीज इवन है या ऑड है। अब मैं आपको अगला करवाने जा रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज वाला, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं डिस्क्रीट सीरीज वाला। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है जी। तो सीरीज कौन सी भी हो सकती है, जैसे उसने मेरे को दिया, मैं सीधा इसको टेबल फॉर्म में लिखूंगा, ये आ गया सॉल्यूशन में सीधा लिख रहा हूं मैं, ये आ गया साइज, इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज हमारे पास है 2 3 से लेकर 10 तक, ओके जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट गाइस। और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 238, मैं क्या करके लिखता हूं, पहले फ्रीक्वेंसी का हमारे पास 238, उसके बाद कितनी है 10 12 16 10 12 16, राइट हो। उसके बाद 10 8 6 10 8 6। गाइस आपको अच्छी तरह पता है ये क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको इस तरीके से करना है। अब इसका टोटल करेंगे 5 8 13 13 10 23 23 और 12, टोटल करेंगे कितना हो गया 23 प्लस 12, ठीक है जी। उसके बाद 26 जमा 14, ये बन गया 75, एंड कितना बन गया हमारा 75 बन गया।
तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड कर लेनी है। अंडरस्टूड? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ना गाइस कैसे बनती है? ये टोटल 2 और जमा 3 5 8 5 13 13 10 23 23 ये 35 अब 35 का में 16 ऐड करेंगे, ये कितना आ गया गाइस? 51। ठीक है जी, ये कितना आ गया? 51, फिर 61, फिर 69 और फिर 75। ये हमारे पास ये आ गया। अब मीडियन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। ठीक है जी, तो इसका टोटल जो नीचे आया वो हम यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ n कितना 75 1/2। गाइस इसका टोटल जो है ना वो लेना हमें 2th आइटम। m is equal to size of 76 by 2th आइटम। ठीक है जी, m कितना बेटा? साइज ऑफ 38 आ गया, 38 आइटम। इसे करते हैं ना 38 से। ठीक है जी, तो 38 आइटम। तो क्योंकि ये 38 है इसमें बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग नहीं करता तो इसमें बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 35 के बाद 38 आ रहा है। सिंस 38 आइटम falls in 7th item, 7th नंबर पे 7th नंबर। ठीक है, सो मीडियन इज 7, तो ये 7 हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू सीरीज। ओके जी, डन।